हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम कूलम्स लॉ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ओके, आज और कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ओके ओके तो हमने देखा था कि कूलम्स फोर्स, जो कूलम्स ने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बताया था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितना था, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और उसका वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल्स टू फोर्स कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, देखो इन एयर मीडियम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन ए मीडियम। ये सब डिस्कस किए थे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन ए मीडियम। इसका वैल्यू जितना कम होगा, एफ का वैल्यू क्या होगा उतना ज़्यादा होगा। एप्सिलॉन का वैल्यू जितना कम होगा, एफ का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, और एप्सिलॉन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, एफ का वैल्यू उतना कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम, सबसे मिनिमम होता है जब एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे मिनिमम है। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि इन एयर मीडियम एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे मिनिमम होता है। अगर एयर मीडियम या वैक्यूम में एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे मिनिमम होता है, मीन्स एफ का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। कौन सा मीडियम में है? एयर मीडियम में। एयर मीडियम में, इन एयर मीडियम, इन एयर मीडियम एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे मिनिमम है। मीन्स अगर एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे मिनिमम है तो फोर्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। कौन सा मीडियम में? एयर मीडियम में। ठीक है, तो हमने देखा कि एप्सिलॉन का वैल्यू इतना कम होगा, एफ का वैल्यू इतना ज़्यादा, एफ का वैल्यू इतना ज़्यादा होगा। ओके, और एप्सिलॉन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, एफ का वैल्यू उतना कम होगा, एफ का वैल्यू उतना कम होगा। ठीक है, एफ का वैल्यू उतना कम होगा, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ए क्या करता है, एप्सिलॉन क्या करता है, एप्सिलॉन क्या करता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन ए मीडियम। ए क्या करता है, जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है उसको डिक्रीज करता है। इसका जो ये एक मीडियम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, मीडियम का एक प्रॉपर्टी है एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम है। मीन्स हर मीडियम का, वाटर मीडियम का एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ग्लास मीडियम का एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एयर मीडियम का एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कह सकते हो और खाली परमिटिविटी भी कह सकते हो। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी। ठीक है, खाली परमिटिविटी भी बोल सकते हो। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, जो कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, उसको डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। उसी को एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन लिख दो। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of a medium, it is the property of a medium
which permits its own field to decrease the electrostatic force between two चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो इसका काम क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम का प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, फोर्स को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अपना फील्ड को परमिट करता है, अपना फील्ड जो भी मीडियम होगा, वाटर मीडियम हो, एयर मीडियम हो, जो भी मीडियम होगा वो अपना फील्ड को क्रिएट करता है, अपना फील्ड को परमिट करता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डेफिनेशन। ठीक है, नोट कर लो। ओके, अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो लास्ट क्लास हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आज और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में ना हो, समझ में अगर डाउट आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। आप लोग कहीं पे भी अगर किसी भी जगह अगर प्रॉब्लम आ रहा हो, किसी भी जगह अगर डाउट आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मेरा भी मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन में, कभी कभी मैं भी प्लस को माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, आदमी हूँ भाई, मशीन नहीं हूँ। मैं क्या थोड़ी मशीन हूँ क्या पूरा क्लियर कंप्यूटर के साथ पूरा परफेक्ट होगा? मेरा भी कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है, पॉजिटिव को नेगेटिव बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट करके मुझे पूछो, तो एग्जाम्पल 1 लिखो, फाइंड the electrostatic force between two charges 1 microcoulomb and -2 microcoulomb in air medium charges 1 microcoulomb and 2 microcoulomb separated distance, यहाँ पे लिख दो, separated by a distance 1 meter in air medium, ठीक है, इन एयर मीडियम। आंसर सिंपल है, फोर्स कितना है? Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, इन एयर मीडियम के का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁹ मैंने बोला था कि इन एयर मीडियम के इक्वल्स टू 1/4πε0, ε0 का वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12, पाई का वैल्यू 3.14। ठीक है, उसको पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? इसको डायरेक्ट आप याद रखना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये सब मैंने बताया था। सो 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। ठीक है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, मैंने बताया था। ठीक है, तो Q1 का मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁻6 माइक्रो मीन्स 10⁻�6 इंटू -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, -2 है बट उसका मैग्नीट्यूड लेना है हमें। ठीक है, इधर लिख लो Q1 Q2 बाय R²।
ठीक है, ये समझने के लिए मैंने लिखा। तो यहाँ पे कितना होगा 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना 1, कितना हो गया 9 × 2 कितना हो गया 18 × 10⁻9 10⁻6 -12 9 कितना -3 न्यूटन आंसर। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नोट कर लो, नोट कर लो। अभी और एक प्रॉब्लम करेंगे। ओके ओके, एग्जाम्पल 2, ठीक है। सपोज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स इसका हर साइड सेम है, ठीक है। ए प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ए पॉइंट सपोज ए बी सी, ठीक है। उसने पूछा है क्वेश्चन एफ नेट ऑन चार्ज 8 सी, मीन्स चार्ज 8 जो सी पॉइंट में जो चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है वही पूछा है, ठीक है। ऑप्शन दिया है √3 kq²/a², बी √2 kq²/a², सी √3 kq/a², डी √2 kq/a², ठीक है, ठीक है। देखो सॉल्व करेंगे कैसे। ओके, तुम फिर से एक क्वेश्चन दिया है, तुम फिर से डायग्राम बना के करना, मैं इसी फिगर में सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तुम फिर से डायग्राम करना, तुम फिर से डायग्राम करके करना है, मैं इसी फिगर में कर देता हूँ। तो ये है इसमें फोर्स पूछा है नेट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस हम पता है F = K Q1 Q2/r²। तो ये जो Q के वजह से ये प्लस Q इसको रिपेल करेगा, एक फोर्स पड़ेगा, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ जो फोर्स पड़ेगा, सपोज मैं इस फोर्स को नाम देता हूँ फोर्स ऑन सी पॉइंट सी ड्यू टू बी, ठीक है, क्लियर। और एक चार्ज है ए पॉइंट में, ये ए चार्ज के वजह से ए भी इसको रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज है, ए भी इसको रिपेल करेगा, ए डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो इसको मैं देता हूँ एफ ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है। एक फोर्स इधर पड़ रहा है, एक फोर्स इधर पड़ रहा है, ठीक है। तो इनका जो नेट फोर्स है, इनका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है इसी डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स। और वही जो रिजल्टेंट फोर्स है वही है नेट फोर्स ऑन सी, वही है नेट फोर्स, वही रिजल्टेंट फोर्स है नेट फोर्स, ठीक है। तो एफ नेट फोर्स कितना है, एफ रिजल्टेंट इक्वल्स टू एफ सी बी प्लस एफ सी ए, ये दोनों का वेक्टर एडिशन जो रिजल्टेंट फोर्स है वही है नेट फोर्स, ठीक है। तो एफ सी बी का वैल्यू कितना है, एफ सी ए का वैल्यू कितना है अभी देखेंगे, ठीक है। देखो एफ सी बी का फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, के Q1 Q2/r² कितना है, के Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q, ठीक है, R कितना है, R कितना है, A, ठीक है। तो A², तो कितना हो गया KQ²/A², KQ²/A²। एफ सी ए कितना, एफ सी ए कितना, ये जो एफ सी ए, ठीक है, ये जो एफ सी ए पढ़ रहा है, तो वैल्यू कितना है, सेम केम के Q1 Q2/r² कितना है, के Q1 कितना, Q मीन्स Q × Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना A² कितना हो गया, के
क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका वैल्यू भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। सपोज मैंने ये दोनों को मैंने ले लिया कितना, एफ ले लिया, फोर्स एफ, ठीक है। ये दोनों को कितना ले लिया मैंने, एफ ले लिया, इक्वल्स टू एफ, ठीक है। ओके, हमें पता है दो वेक्टर एडिशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, वेक्टर सम इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल स्क्वायर का रूट ओवर 2ab cos थीटा का होल स्क्वायर, रूट ओवर, होल रूट ओवर 2ab cos थीटा का रूट ओवर। ओके, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे एफ सी बी एफ सी ए। तो इसको मैंने क्या ले लिया, एफ सी बी इक्वल्स टू एफ, एफ सी ए इक्वल्स टू एफ ले लिया, ठीक है। ए उनका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख रहेगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ 2ab इंटू एफ कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो कितना हो गया, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा कितना, ये दोनों के बीच में एफ सी बी एफ सी ए, ये दोनों के बीच में ए एंगल कितना है, ठीक है। देखो ए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर साइड सेम है, मतलब ए एंगल कितना 60, ठीक है। हर एंगल 60 है, अगर ए एंगल 60 है मतलब ए एंगल भी 60, ठीक है। तो cos 60 कितना, थीटा कितना है 60, यहाँ पे लिख देता हूँ cos 60 का रूट ओवर कितना हो गया, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू cos 60 कितना हाफ का रूट ओवर 2 कैंसिल, दैट इम्प्लाइज 3f स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल्स टू √3f इक्वल्स टू √3। एफ का वैल्यू कितना लिया थे हम, दोनों का वैल्यू जो एफ लिए थे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर न्यूटन, आंसर के √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया, नोट कर लो। ओके, अभी इसी तरह और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3, सपोज एक स्क्वायर दिया है, यहाँ पे प्लस क्यू ए बी सी डी, हर साइड ए, ठीक है। तो अभी पूछा है कि एफ नेट ऑन चार्ज 8C, ठीक है। तो ये चार्ज जो सी पॉइंट में अभी नेट फोर्स पूछा है, ठीक है। देखो मैं इसी फिगर में कर देता हूँ, आप लोग फिर से डायग्राम बना के करना है, ठीक है। मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो ए फोर्स के वजह से इस डायरेक्शन में, ए चार्ज के वजह से यहाँ पे एक फोर्स पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूँ फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, पॉइंट, ठीक है। डी पॉइंट में जो चार्ज है इसके वजह से जो फोर्स है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, ठीक है। अब बी के वजह से जो एक फोर्स पड़ेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है, ये रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ए डायरेक्शन में फोर्स होता, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो इसलिए ए डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो ये क्या होगा, एफ ऑन सी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है। और एक चार्ज है पॉइंट ए में, ए भी पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा ए डायरेक्शन, ठीक है। ए क्या है, एफ ऑन सी ड्यू टू ए,
3 फोर्स एक्टिंग हो रहा है ए पॉइंट में, 3 फोर्स, ठीक है। ओके, ये जो ए और सी के बीच में ये जो डिस्टेंस कितना है, ए और सी के बीच में ए डिस्टेंस कितना है, देखो ए राइट एंगल ट्रायंगल है, ए कितना होगा, ए तो ए कितना होगा √2a, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर √2a, ठीक है। तो अभी एफ नेट कितना है, एफ नेट इक्वल्स टू एफ सी डी फोर्स प्लस एफ सी बी फोर्स प्लस एफ सी ए फोर्स, तीनों का रूट ओवर, तीनों का वेक्टर सम, ठीक है। देखो एफ सी डी एंड एफ सी बी, ये दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, एफ आर, ठीक है। तो एफ सी डी एंड एफ सी बी को, ये दोनों को मैंने क्या लिख दिया, एफ आर, इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। इधर एक क्या रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, एफ आर, तो मैंने क्या लिख दिया ये दोनों को, एफ आर प्लस एफ सी ए, क्लियर, इतना तक एफ आर एफ सी ए मीन्स अभी नेट फोर्स कितना हो गया, एक ए फोर्स हो गया एफ आर और एक उसी सेम डायरेक्शन में एफ सी ए, ठीक है। अभी देखो एफ सी कितना है, एफ सी ए का फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इतना के एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है। Q1 कितना Q, Q2 कितना Q, ठीक है, Q इंटू Q कितना हो गया, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर कितना है √2a का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 2a स्क्वायर, ठीक है। और एफ आर कितना, एफ आर इक्वल्स टू एफ सी डी प्लस एफ सी बी का सी बी, एफ सी डी एफ सी बी, ठीक है। तो इनका वेक्टर सम कैसे निकालेंगे, एफ सी डी स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 FCD डॉट FCB कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो FCD कितना है, सेम के Q1 Q2 कितना है, Q1 है Q, Q2 है Q, मीन्स के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर, ठीक है। और FCB कितना है, के Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, सेम है, एफ सी डी इक्वल्स टू एफ सी डी, ठीक है। इनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए है एफ सी डी फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ सी डी फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू इतना, एफ सी बी फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू दिस इज के स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने सपोज इसको फोर्स एफ ले लिया, ठीक है, इसको भी एफ ले लिया, दोनों के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर को मैंने एफ ले लिया, ठीक है। तो कितना आ गया, एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा मीन्स ये दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 कितना है 0, cos 90, ठीक है, cos 90 कितना है 0, तो कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल्स टू 2f स्क्वायर का रूट ओवर कितना हो गया √2f इक्वल्स टू √2f कितना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकला एफ आर का मैग्नीट्यूड, और एफ सी का कितना है ए वैल्यू, ठीक है। तो अभी ये दोनों का वेक्टर सम करेंगे, तो कितना होगा, एफ आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एफ सी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2f r डॉट
एफ सी ए कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और उसका रूट ओवर, ठीक है। तो एफ आर कितना, एफ आर का स्क्वायर कितना है, एफ आर का मैग्नीट्यूड कितना, इतना, इतना का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मत करो, अभी देखो कैसे होगा, एफ आर का स्क्वायर प्लस एफ सी ए का स्क्वायर प्लस 2FR डॉट एफ सी ए, ठीक है। कॉस थीटा मीन्स थीटा बिटवीन एफ आर एंड एफ सी ए, एफ आर एंड एफ सी ए, ठीक है। तो वो दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, उनके बीच में एंगल कितना है, 0, ठीक है। तो कॉस 0 कितना हो गया, 1 हो गया, कॉस 0 कितना हो गया, ए हो गया 1, ठीक है। कॉस 0 कितना हो गया, 1, तो कितना हो गया, एफ आर डॉट एफ सी ए, कॉस 0 कॉस थीटा है, कॉस 0 इक्वल्स टू 1, मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूज हो गए, कॉस 0 इक्वल्स टू 1 डॉट 1, ठीक है। यहाँ पे थीटा है 0 डिग्री, ठीक है, थीटा 0 डिग्री, तो इक्वल्स टू कितना आएगा, एफ आर स्क्वायर प्लस एफ सी ए का स्क्वायर प्लस 2FR डॉट एफ सी ए का रूट ओवर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो कितना हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एफ आर प्लस एफ सी ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का रूट ओवर कितना हो गया, एफ आर प्लस एफ सी ए, एफ आर प्लस एफ सी ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ आर प्लस एफ सी ए, ठीक है। तो कितना हो गया, एफ आर कितना है, एफ आर इक्वल्स टू √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एफ सी ए कितना, एफ सी ए कितना, ये वाला के क्यू स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, ठीक है, 2A स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कॉमन लाए तो कितना हो गया, ठीक है कि नहीं, क्लियर है ना, ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट में मुझे पूछना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लाऊं तो कितना हो गया, √2 प्लस के क्यू स्क्वायर √2 प्लस 1/2, ठीक है, √2 प्लस 1/2, √2 प्लस 1/2, ठीक है। दिस इज न्यूटन आंसर, आंसर क्लियर, समझ में आया, ओके। नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 4, अगर ऐसे देगा क्वेश्चन, सपोज एक स्क्वायर है, ठीक है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, और इनके सेंटर में एक प्लस क्यू है, सेंटर में एक प्लस क्यू है, ठीक है, सेंटर में एक प्लस क्यू है। अगर नेट फोर्स एट सेंटर पूछा है, एफ नेट एट सेंटर, तो कितना होगा, सेंटर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस बोल देता हूँ। तो एफ नेट कितना होगा, एफ नेट एट सेंटर इक्वल्स टू 0। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, ए फोर्स के, ए चार्ज के वजह से ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ए चार्ज के वजह से ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। और सेम है क्योंकि ए बी क्यू है, ए बी क्यू है, ये जितना फोर्स इस डायरेक्शन में डालेगा ये इतना फोर्स इस डायरेक्शन में, इसी तरह ये चार्ज इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना है, 0, नेट फोर्स कितना है, 0, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट, अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा
कि दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज है, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, कर देते हैं एक, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is 5 Newton. If the value of one charge is doubled, then what will be the electrostatic force between two charges, ठीक है। क्या पूछा है, दो चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, दो चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स है, फोर्स दिया है कितना, फोर्स दिया है 5 न्यूटन, फोर्स दिया कितना 5 न्यूटन दिया है, ठीक है, 5 न्यूटन दिया है, ठीक है। उनके बीच में वो बोला है कि एक चार्ज को डबल कर दे, एक चार्ज को डबल, इसको भी डबल कर दे या फिर इसको डबल करे, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ वन चार्ज इज डबल, ठीक है। तो पहले कितने था, F इक्वल्स टू K Q1 Q2, लेट टू चार्जेस Q1 Q2, ठीक है, लेट Q1 Q2 चार्जेस एंड उनके बीच में लेट डिस्टेंस है R मैंने मान लिया, ठीक है, लेट टू चार्जेस Q1 Q2 एंड उनके बीच में डिस्टेंस R मान लिया। तो फोर्स कितना है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, और फोर्स कितना, फोर्स का वैल्यू कितना है, इक्वल्स टू 5, ये हमें पता है, ठीक है। तो अभी पूछा है कि हम चार्ज का एक चार्ज का वैल्यू डबल कर दिए, ठीक है। सपोज मैंने Q1 चार्ज का डबल कर दिया, तो फोर्स कितना है, K 2 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2, ठीक है, 2 को मैंने बाहर ले लिया, 2 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 इंटू इसका वैल्यू कितना है 5 न्यूटन, 5 इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीन्स एक चार्ज का वैल्यू अगर डबल होता है तो फोर्स भी डबल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो फोर्स हमने क्या पढ़ा था, फोर्स डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक चार्ज का वैल्यू इतने डबल होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर दो चार्ज का वैल्यू डबल हो जाता 2 इंटू 2 कितना होता 4 टाइम्स बढ़ जाता, 4 टाइम्स बढ़ जाता, ठीक है। तो और क्या हमने देखा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर डिस्टेंस डबल हो जाए, अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अगर डबल हो गया तो कितना होगा, डिस्टेंस डबल, सपोज डबल हो गया तो फोर्स कितना 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस अगर 2 टाइम्स बढ़ जाएगा तो फोर्स कितना 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस अगर 3 टाइम्स बढ़ गया तो फोर्स 9 टाइम्स डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो।